हेलो दोस्तों। आज आप सभी लोगों को सेकेंड क्लासेस में स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण है। आज हम लोग उसका पार्ट 3 करने वाले हैं, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। चलिए वीडियो को बिना देरी स्टार्ट करते हैं। आप लोग जानते हैं इसमें जो प्रकार होता है, यह रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार 5 प्रकार के होते हैं। जिससे जो पहला प्रकार होता है आपका होता है संयोजन अभिक्रिया। क्या होता है? संयोजन अभिक्रिया। पहला प्रकार क्या होता है? संयोजन अभिक्रिया। तो ये क्या होता है, हम लोग समझते हैं इसको, संयोजन अभिक्रिया को। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इसका पहले हम डिफरेंशियल लिख लेते हैं, तो समझते हैं क्या होता है। जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है। इसको समझते क्या है? जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है। जैसे कि क्या होता है, इसमें दो अभिकारक होते हैं, दो अभिकारक होंगे और एक उत्पाद बनेंगे। हम लोग इसको एग्जाम्पल के सहायता से समझते हैं, एग्जाम्पल के सहायता समझेंगे इसको क्या होता है। इसे जानते हैं उदाहरण इसमें क्या क्या हो सकते हैं। जो पहला उदाहरण लिखेंगे उसको, जैसे कोयले का दहन यानी कि जलना। जो कोयले का जलना है वो किस से अभिक्रिया करता है। तो ये क्या होता है, जैसे कि जो कार्बन होता है यानी कि सॉलिड होता है कार्बन, उसको क्या करते हैं ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन क्या है? गैस। उससे अगर इसको अभिक्रिया कराते हैं, क्या बनता है? CO2 बनता है। क्या बनता है? और ये भी गैस बनता है। दो अभिकारक या दो से अधिक भी हो सकते हैं। अभी कितने अभिकारक हैं? दो अभिकारक, इससे अधिक भी हो सकते हैं। तो क्या बोलता है डिफिनेशन? जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है, उसे क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, कार्बन और ऑक्सीजन क्या बनता है? CO2, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाता है। चलिए समझ में आया। अब चले थे सेकेंड क्या लेते हैं? जल का निर्माण करते हैं। सेकेंड क्या करेंगे? जल का निर्माण। जैसे जल का हमको अगर बनाना है तो उसमें भी क्या होता है, जैसे देखें आप लोग, उसमें हम लोग लेते हैं H2 लेते हैं। क्या लेते हैं? H2 गैस लेते हैं। H2 गैस जानते हैं आप लोग क्या होता है ना, H2 और O2 लिए। ये क्या है? ये भी गैस है और ये भी गैस है। तो क्या बनता है? 2H2O क्या बनता है? ये भी और आपका लिक्विड बनता है, जल बनता है। तो हाइड्रोजन मिला, ये भी दो मिले, दो अभिकारक मिले तो कितना बना? एक उत्पाद बना। इसमें दो अभिकारक बने, क्या बना? उत्पाद एक बना। तो ऐसे बनते हैं। एक और लेते हैं, एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं इसमें। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसमें क्या होता है कि जैसे CaO, ये आपका सॉलिड स्टेट में होता है और H2O, जब दोनों मिले, H2 क्या होता है? आपका लिक्विड है। तो क्या बनेगा? Ca ब्रैकेट में OH का होल ट्वाइस ना, ये बना इक्वा बनता है, एक क्यू जली विलीन बनता है। जो इसका नाम होता है कि CaO, मतलब होता क्या है आपका? ये बुझा हुआ चूना होता है। क्या होता है? बुझा हुआ चूना। ये क्या होता है? बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। ये क्या होता है? बिना बुझा हुआ चूना होता है। अब समझते हैं हम लोग इसको और एक तरह से। अगर इसको लेंगे, अगर अभिक्रिया कराते हैं, एक इसे कराएंगे, Ca ब्रैकेट में OH का
फुल ट्वाइस। अगर इसको अभिक्रिया हम कराएंगे CO2 से, क्या से, CO2 से अगर हम कराते हैं तो क्या बनेगा, इसे बनता है जो आपका ये बनेगा CaCO3 बनता है, और जो H2O बाहर निकलता है, क्या बनता है, H2O बाहर निकलता है। एग्जाम पूछता है, ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि बिना बूझा हुआ चूना का सूत्र बताएं, रासायनिक सूत्र बताएं, चाहे बूझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र बताएं, आपके एग्जाम में पूछता है तो आपको याद कर लेंगे ये और ये भी। चलिए अब चलते हैं वियोजन अभिक्रिया के अंदर। वियोजन अभिक्रिया क्या है उसको दिख रहा है। सेकेंड क्या है, वियोजन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया का जस्ट उल्टा होता है वियोजन अभिक्रिया। इसके अंदर क्या होते हैं, जब एकल अभिकारक, क्या, एकल अभिकारक, जब एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। हो गया ना। चलिए इसको एक भी एग्जाम्पल लेते हैं, इस उदाहरण लेके समझते हैं इसको भी। चलिए इसको पहले एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें अगर हम उष्मा देते हैं, उष्मा देंगे तो क्या बनेगा आपका, ये रिफ्लेक्ट बनता है, KCl बनेगा और 3O2 बनता है। यहाँ 2 लगा दीजिएगा, संतुलित हो जाएगा, और यहाँ पे 2 लगा दीजिएगा, हो जाएगा। पोटेशियम क्लोरेट होता है, उसका नाम क्या होता है, पोटेशियम क्लोरेट का नाम लिख देते हैं, पोटेशियम क्लोरेट ना। और ये ऑक्सीजन है और पोटेशियम क्लोराइड है ये। चलिए एक और एग्जांपल लिखते हैं इसमें, जैसे FeSO4 जो होता है ना, अगर इसको अगर ऊष्मा देंगे हम तो क्या बनेगा, ऊष्मा देने पर क्या बनता है, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 बनता है। जब ये बना तो इसका नाम होता है सल्फर डाइऑक्साइड, इसका सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसका सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसका नाम नहीं लिख रहे हैं, केवल आप लोग जानिए कि इसको क्या बोलते हैं। चलिए इसका नाम भी लिख देते हैं, शायद आप लोग याद ना हो। सल्फर डाइऑक्साइड, इसका सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसका सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड इसका नाम होता है। अब जिसे हम लोग देखते हैं, इसका नाम होता है फेरस सल्फेट। क्या होता है, फेरस सल्फेट इसका नाम होता है। इसका फेरिक सल्फेट होता है, फेरिक ऑक्साइड होता है, सॉरी, इसका फेरिक ऑक्साइड होता है, फेरिक ऑक्साइड। और इसका फेरस सल्फेट क्या नाम है, फेरस सल्फेट, इसका नाम होता है फेरस सल्फेट। अब हम लोग चलते हैं कि जो वियोजन अभिक्रिया निम्न 3 प्रकार से होती है। क्या होती है, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार से होती है। 3 प्रकार से होती है। जो इसमें पहला होता है उष्मीय वियोजन,
उसमें वियोजन। इसमें क्या होता है उसमें वियोजन में, जैसे कि होता है इसमें कि ऊष्मा द्वारा क्या होता है, ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन, उसमें वियोजन कहलाता है, वियोजन कहलाता, जिसको अगर उसमें द्वारा हम वियोजित करते हैं, तोड़ते हैं, इसका मतलब होता है वियोजन, मतलब होता है तोड़ना। तो जिसको उसमें द्वारा हम तोड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसमें वियोजन बोलते हैं। इसका एक एग्जाम्पल होता है, एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे होता है इसमें आपका PbNO3, इसमें होता है उसमें कर दिए इसमें तो क्या बनता है, PbO प्लस NO2 प्लस O2, क्या बनता है, O2। अब देखिए ये तो आपके पास क्या है, गैस, ये भी क्या है, गैस, ये क्या है आपका सॉलिड है ना, आपके पास ये क्या है, सॉलिड है। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे क्या दिए, ऊष्मा दिए हैं, ऊष्मा देने पे क्या टूटा है, PbO NO2 और O2 में टूटा है। ये जो आपका होता है ना, ये जो गैस है ये भूरे रंग का आपका होता है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गया आपका, है ना। तो इसमें क्या बनते हैं, भूरे रंग का धुआं निकलता है, भूरे रंग का धुआं होता है, ये निकलता है। अब देखिए सेकेंड लेते हैं, सेकेंड इसमें लेंगे, सेकेंड लेके चलते हैं। जैसे इसमें होता है आपका जो आपका सेकेंड होता है, सेकेंड इसमें क्या है, वैद्युतीय, वैद्युतीय वियोजन। क्या होता है वैद्युतीय वियोजन, यानी कि विद्युत धारा द्वारा, क्या विद्युत धारा द्वारा किया गया वियोजन। इसको लिख लेते हैं, विद्युत धारा द्वारा किया गया, विद्युत धारा द्वारा किया गया वियोजन वैद्युतीय वियोजन कहलाता है, वैद्युतीय वियोजन कहलाता है। क्या कहलाता है, वैद्युतीय वियोजन कहलाता है, जिसको हम विद्युत धारा देते हैं, क्या देते हैं उसको, विद्युत धारा देते हैं। जैसे अगर हम जल का एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल हम अगर जल का लेते हैं तो जल क्या होता है, H2O होता है। अगर इसको हम क्या दिए, विद्युत धारा देंगे, क्या देंगे, धारा, विद्युत धारा देंगे, तो इसमें क्या होता है, विद्युत धारा देंगे तो H2 टूटेगा अलग और O2 टूटेगा अलग। क्या होता है, दोनों अलग अलग टूट जाते हैं। तो यहाँ पे अगर 2 लगा देंगे तो ये संतुलित हो जाएगा, यहाँ पे 2 लगा देंगे तो संतुलित हो जाएगा। यहाँ पे 2 और 2 क्या होता है, ये आपका वैद्युतीय वियोजन होता है। आपका तीसरा जो होता है प्रकाशीय वियोजन होता है। तीसरा क्या होता है, प्रकाशीय वियोजन। थर्ड क्या होता है, प्रकाशीय वियोजन। चलिए इसको लिख लेते हैं, प्रकाशीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन। इसमें क्या होता है प्रकाशीय वियोजन में, देखिए इसमें क्या होता है कि सूर्य के
प्रकाश, सूर्य के प्रकाश द्वारा किया गया वियोजन, प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। चलिए अब इसका एग्जाम्पल जानते हैं, एग्जाम्पल क्या होता है। इसमें एग्जाम्पल होता है, अगर हम जैसे इसमें लेते हैं AgCl2, इसमें अगर हम देते हैं सूर्य के प्रकाश, क्या देते हैं, प्रकाश, सूर्य के प्रकाश, अगर हम देंगे सूर्य प्रकाश तो क्या होगा, Ag अलग टूटा है, AgCl2 था, इसमें Ag टूटेगा अलग और Cl2 टूटेगा अलग। ऐसे ही एक और लेंगे AgBr2, इसमें क्या होता है, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं लगता है, यहाँ पे क्या होता है AgBr2 में, तो Ag टूटेगा अलग और Br टूटेगा अलग। ये क्या होता है, सूर्य प्रकाश द्वारा होता है। तो इसमें आपका क्या होता है, इसमें एक चीज़ होता था कि इस अभिक्रिया में जो उपयोग किया जाता है ना, इसको मैं लिख लेता हूँ अपने शब्दों में। तो इस अभिक्रिया का उपयोग, श्याम श्वेत फोटोग्राफी होता है, जो फोटोग्राफी, श्याम और फोटोग्राफी में किया जाता है। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ना है अगले टॉपिक। अगला टॉपिक क्या है, अब देखते हैं। अब हम लोग पढ़ना क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हेडिंग देते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। समझते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, इसको हम लोग हेडिंग बना लिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को। अब इसको समझते हैं, इसको लिख लेते, पहले परिभाषा लिख लेते क्या है ये। तो क्या होता है, वह अभिक्रिया जिसके उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्सर्जित करें, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। चलिए इसको समझते हैं क्या होता है। कोई पदार्थ है जो अभिक्रिया करता है, उसके साथ क्या देता है, उसके साथ जो उत्पाद बनता है उसके साथ क्या देता है, गैस भी उत्सर्जित करता है। एग्जाम्पल हम लोग लिख के समझते हैं, एग्जाम्पल में क्या है क्या नहीं है। तो हम लोग अगर CH4 लेते हैं, CH4 मेथेन होता है, मेथेन गैस होता है, अगर उसको ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या उत्पाद तो बनता है, CO2 बनता है प्लस जल भी बनता है, बट उसके साथ क्या बनता है, एक ऊष्मा भी निकलता है। ये क्या होता है, इसका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एग्जाम्पल होता है। उत्पाद के निर्माण के साथ साथ क्या बन रहा है, ये तो बन रहा है बट इसका क्या निकल रहा है, ऊष्मा भी निकल रहा है। और एग्जाम्पल लेते हैं, इसका नाम होता है मीथेन।
मीथेन CH4 कैसे बना आप लोग पढ़िएगा 4th चैप्टर में। चलिए अब सेकेंड एग्जाम्पल फर्स्ट था, एग्जाम्पल सेकेंड में क्या होता है, C6H12O6 क्या होता है बोल के होता है CO2 प्लस 6CO2 और क्या बनता है उसके साथ 6CO2 प्लस 6H2O प्लस क्या निकलेगा, उष्मा भी निकलता है। क्या निकलता है उष्मा, उत्पाद तो बन रहा है बट उसके साथ क्या निकल रहा है, उष्मा हो रहा है उत्सर्जित। तो क्या होता है ये आपका उष्माक्षेपी का अभिक्रिया एग्जाम्पल है। अब हम लोग चलते हैं उष्माशोषी, क्या है पढ़ना हम लोग का अब है उष्माशोषी अभिक्रिया। तो उसका हेडिंग लगाते हैं उष्माशोषी। चलिए अब हम लोग समझते हैं उष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, इसको अपने परिभाषा लिख के और समझते हैं क्या होता है। चलिए इसको वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए ये क्या उष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है, तो वह अभिक्रिया जो उष्मा अगर ग्रहण कर अपना अभिक्रिया संपन्न करता है उसे उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। वह अभिक्रिया जो उष्मा ग्रहण कर अपना अभिक्रिया संपन्न करता है उसे क्या बोलते हैं, उष्माशोषी अभिक्रिया करते हैं। यानी कि उसको उष्मा चाहिए तब वो क्या कर सकता है, वो अभिक्रिया पूरा करेगा। यानी कि उष्मा ग्रहण करके अपना जो उत्पाद निर्माण करता है वो निर्माण करता है। चलिए इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं क्या इसमें एग्जाम्पल होते हैं। अगर हम लोग जैसे देखते हैं कि अगला बार हम लोग किए थे ये, इसमें हम एग्जाम्पल ले लेते हैं CaCO3। ये होता है आपके पास संगमरमर सूत्र होता है। तो इसको अगर क्या करते हैं, अगर इसमें हम क्या उष्मा देते हैं, क्या देंगे उसमें उष्मा देंगे, तो ये तुड़ता अलग CaO और एक पता कि नहीं आपको क्या तुड़ता है CaO और ये O2 में तुड़ जाता है O2 में। तो इसमें क्या होता है CaO प्लस CO2 में तुड़ता है। अब इसमें क्या होता है, उष्मा तो ग्रहण किया, उष्मा ग्रहण करने के बाद वो उत्पाद का निर्माण करता है। ये नहीं कि पहले उष्मा लेता है, उष्मा अगर लेगा तो वह क्या करता है, उत्पाद का निर्माण करता है। तो उष्मा ग्रहण करने के बाद ही वो क्या करता है, अपना उत्पाद बनाता है। चलिए अब लोग समझते हैं थर्ड जो अभिक्रिया होता है। हम लोग बीजन अभिक्रिया कितना अंदर पढ़ रहे थे, अब लोग पढ़ना क्या है, ये विस्थापन अभिक्रिया। तीसरा क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या समझते हैं, विस्थापन अभिक्रिया क्या है। तो आपकी ये थर्ड पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, थर्ड पॉइंट आपका है, ये तीसरा पॉइंट है विस्थापन अभिक्रिया। इसको हम डिफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं क्या होता है विस्थापन अभिक्रिया। इसको पहले हम क्या करेंगे, डिफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद समझते हैं क्या होता है विस्थापन अभिक्रिया। चलिए तो इसको लिखते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील
तत्व को उसके विलयन से उसकी विलयन से विस्थापित कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं, कर देते हैं, उसे विस्थापन 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 अभिक्रिया। क्या? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए आप इसे एग्जाम्पल लेके समझते हैं क्या है विस्थापन अभिक्रिया। सॉरी, विस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया नहीं, विस्थापन अभिक्रिया क्या था। तो हम लोग क्या करते हैं विस्थापन अभिक्रिया के अंदर, हम लोग कोई तत्व लेते हैं, जैसे कि आयरन लिए Fe, क्या सॉल्ट ये होता है, सॉलिड होता है। क्या करते हैं CuSO4, क्या CuSO4, ये जब तत्व हैं तो इसमें क्या होता है कि दोनों अभिक्रिया करते हैं। तो ये जो आयरन जो तत्व है, ये तत्व है, इससे अधिक क्रियाशील तत्व है। तो ये दोनों मतलब कि ये तो है, ये एक विलयन में है, लेकिन जो ये क्या होते हैं, जो आयरन है इससे अधिक क्रियाशील तत्व होता है। इसको क्या करता है, इसको हटाता है, यहाँ से निकाल कर इसको अलग फेंकता है। तो जब ई और ये आपस में विक्रिया करता है तो क्या बनता है, FeSO4 बनेगा, FeSO4। अब साइड में क्या निकलेगा, कॉपर अलग निकलता है। जैसे और एग्जांपल लेते हैं, Zn जो है इसी के विलयन से लेते हैं, तो इसी के विलयन से लेगा तो क्या बनेगा आपका ZnSO4 बन जाएगा, ZnSO4। और जो कॉपर है साइड में निकलेगा। देखिए इसमें क्या होता है, ये जो इससे अधिक क्रियाशील तत्व है, ये इससे अधिक ये क्रियाशील तत्व, ये क्या करता है, ये कम क्रियाशील तत्व है और ये अधिक क्रियाशील तत्व है। तो क्या करता है, ये इसको निकाले गए हैं, तो जब निकालते हैं इसको हटाता है, ऐसे करके ये बनता है। तो क्या बनता है, ZnSO4 बनता है और CO बार कॉपर बाहर निकलता है। चलिए और एग्जाम्पल देखिए समझते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, पीवी जो शीशा होता है ना, इसको CuCl2 की जब अभिक्रिया में कराते हैं, कॉपर क्लोराइड सूत्र ये होता है ना, तो इसमें क्या बनता है, PbCl2 बनेगा और कॉपर को बाहर करेगा। ये क्या होते हैं, ये कम क्रियाशील तत्व है, बाहर निकल जा रहे हैं। चलिए अब हम चलते हैं आगे, जो इसमें लास्ट ये है टॉपिक है, ये भी लास्ट नहीं भी और है, मतलब समझते हैं। ये जो आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया 4 क्या होता है, 4 समझते हैं। क्या समझना है, द्विविस्थापन, द्विविस्थापन द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया अब समझते हैं क्या होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसको लिख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें केवल आयनों का आदान प्रदान होता है। जो अभिकारक होते हैं उसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। इसको लिख लेते हैं पहले परिभाषा, वे अभिक्रिया वे अभिक्रिया वे अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों के बीच आदान प्रदान आयनों के बीच आदान प्रदान होता है। अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे हम लोग बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल इसमें भी लेते हैं, हम लोग, इसमें होता है BaCl2। अभिकारक जो इसमें होते हैं केवल आयनों का आदान प्रदान करते हैं। फिर Na2SO4, जब ये अभिक्रिया करते हैं तो अब बनते हैं BaSO4 और NaCl। देखिए इसमें क्या बनते हैं, जो ये ना, जो Ba हैं
इसके साथ अभिक्रिया करता है, यानी कि ये इसके साथ अभिक्रिया करता है और ये इसके साथ अभिक्रिया करता है और ये इसके साथ, तो क्या बनता है BaSO4 प्लस NaCl बन जाते हैं ये। तो इसमें जो अवक्षेप है, जो आपका ये बनता है, ये क्या है आपका अवक्षेप है, ये लास्ट में आपको अवक्षेप निकल जाता है, ये बनते हैं अवक्षेप। तो अवक्षेप मतलब क्या है, जो जल में अविलेय पदार्थ हो, क्या है जल में ये अविलेय, जल में घुलता नहीं है, ये अविलेय पदार्थ है। चलिए अब हम समझते हैं, ये हमें द्विविस्तार में अभिक्रिया खत्म हो गया। वे अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, जैसे कि इसका आयन इसके पास और इसका आयन इसके पास, तो क्या बन गया, ये बनता है BaSO4 प्लस NaCl बन जाता है। चलिए अब हम लोग समझते हैं आगे। चलिए अब हम लोग का अगला टॉपिक है उपचयन अभिक्रिया, जिसको ऑक्सीकरण बोलते हैं। इसको समझते हैं क्या है उपचयन अभिक्रिया, क्या है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। दोनों का नाम सेम है, उपचयन बोले या ऑक्सीकरण बोले, ये क्या होते हैं, अभिक्रिया होते हैं। उपचयन अभिक्रिया चाहे अपचयन अभिक्रिया, दोनों का नाम सेम है, एक ही नाम से इसका नाम बोलते हैं। उपचयन बोलिए चाहे ऑक्सीकरण बोलिए, ये सब नाम इसी का है, उपचयन अभिक्रिया चाहे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। चलिए इसको लिखते हैं, उसके बाद समझते हैं क्या है ये उपचयन अभिक्रिया। चलिए तो इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन परमाणु की वृद्धि, वृद्धि या हाइड्रोजन की ह्रास ब्रैकेट में कमी, कमी होता है, उससे बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन परमाणु की वृद्धि या हाइड्रोजन परमाणु, जो हाइड्रोजन की ह्रास यानी कमी होता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको एग्जाम्पल एक समझते हैं, समझ में आ जाएगा क्या होता है। चलिए तो इसको स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल एक समझते हैं। जैसे हम कोई एग्जाम्पल लिए, एग्जाम्पल से आपको ये स्पष्ट हो जाएगा। जैसे हम कॉपर लेते हैं, कॉपर लिए जिसमें जुड़ा ऑक्सीजन, अगर जिसमें ऑक्सीजन जुड़ गया है तो उसमें क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, यानी कि किसमें तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना वो, तो CuO ये बन गया आपको। इसमें क्या हो रहा है, ये कॉपर, इसमें जो अगर जुड़ा ऑक्सीजन तो क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया ना, कॉपर ऑक्साइड बन गया। अब क्या होता है, अगर हम एग्जाम्पल कोई और ले लिए, जैसे मैग्नीशियम ले लिए, मैग्नीशियम इसमें ऑक्सीजन जोड़ दिए, क्या बन गया है MgO। इसमें क्या हो रहा, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रहा है कि नहीं, इसमें क्या हो रहा, ऑक्सीजन जुट रहा है, क्या हो रहा, ऑक्सीजन जुट रहा है, बाहर से जुट रहा है ना। इसमें क्या होता है, ये हो जाता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, कॉपर ऑक्साइड यहाँ बन गया और मैग्नीशियम ऑक्साइड ये बन गया। क्या इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रहा है, जिसमें ऑक्सीजन जुटता है उसे उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। जिसमें ऑक्सीजन जुटता है उसमें क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया। इसमें ये ऑक्साइड बन गया, कॉपर डाइऑक्साइड जो ये बनता है, इसमें क्या होता है, काली परत चढ़ जाती है। कैसा, काली परत, काली परत, काली परत चढ़ जाती है, चढ़ जाती है। कैसा परत चढ़ती है, काली परत चढ़ जाती है। अब समझते हैं हम लोग अपचयन अभिक्रिया का, उपचयन समझ लिए, अब समझते हैं अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया क्या होता है, अपचयन अभिक्रिया इसका जस्ट उल्टा होता है, इसका भी जस्ट उल्टा होता है। जैसे अपचयन अभिक्रिया में होता है, देखिए क्या होता है, इसको लिख के और समझते हैं क्या होता है अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया इसको लिख लेते तो समझते हैं। तो लिखते हैं वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें, वह अभिक्रिया जिसमें, जिसमें ऑक्सीजन की कमी या
हाइड्रोजन की वृद्धि, हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, उसे क्या बोलते हैं? उसे अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम एग्जाम्पल ले, मेन तो इसमें एग्जाम्पल पूछता है। एग्जाम्पल हम लोग कोई क्वेश्चन समझ पाते हैं। जैसे CuO प्लस H2, इसमें क्या होता है? ये जो आपको बनता है कौन सा अभिक्रिया है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? उसको अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। अब चलते हैं अगले टॉपिक के अंदर। इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन जिसमें है, हाइड्रोजन के साथ क्या जुड़ रहा है? ऑक्सीजन। क्या हो रहा है? यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो रहा है? कमी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रहा है? कमी हो गया है। यहाँ पे था ना, यहाँ पे ऑक्सीजन कमी हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या वृद्धि। इस कारण इसको बोलते हैं कि यह आपका अपचयन अभिक्रिया है। अब लास्ट समझते हैं हम लोग, जो हमारा टॉपिक रेडॉक्स अभिक्रिया। ये मेरा लास्ट अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया ये क्या होता है, इसको समझते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया को। तो देखिए, इसको पहले लिख लेते, उसके बाद हम लोग समझेंगे, आराम पे समझेंगे। वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन एवं अपचयन दोनों एक साथ होती है। क्या होता है रेडॉक्स अभिक्रिया के अंदर? वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन एवं अपचयन दोनों साथ में होती है। जैसे एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं ये क्या होता है। इसमें क्या होता है, अगर हम लेते हैं Cu, इस एग्जाम्पल ऊपर लिए थे ना, इसी लेते हैं एक बार। CuO प्लस H2 क्या बना? Cu प्लस में H2 बनाता है। देखिए इसके अंदर क्या क्या होता है। ये जो है इसमें हो रहा है और इसमें जो हो रहा है। देखिए, जिसमें अगर ऑक्सीजन की वृद्धि होता है तो उसको क्या बोलते हैं? उपचयन। यहाँ पे क्या हो रहा है? उपचयन। यहाँ पे क्या हो रहा है? अपचयन। तो देखिए कैसे हो रहा है। अपचयन का क्या, इसके अंदर क्या होता था? अपचयन के अंदर इसमें ऑक्सीजन की कमी होता था। क्या होता था? ऑक्सीजन की कमी। यहाँ पे क्या था? ऑक्सीजन यहाँ पे कमी, यहाँ पे ऑक्सीजन है लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या रहा? हाइड्रोजन जुट गया। तो जिसमें जो जुटता है उसको क्या बोलते हैं? जिसमें अगर ऑक्सीजन जुट रहा है तो उसको बोलते हैं उपचयन। देखिए यहाँ पे गौर कीजिए। और यहाँ पे जिसमें ऑक्सीजन जुट रहा है उपचयन, जिसमें ऑक्सीजन निकल रहा है अपचयन, और इसमें हाइड्रोजन जुट रहा है उसको बोलते हैं, जिसमें देखो यहाँ पे अगर है ऑक्सीजन इसमें जुट रहा है तो उपचयन बोलेंगे इसको, और जहाँ ऑक्सीजन का कमी हो रहा है उसको बोलते हैं अपचयन। चलिए अगले एग्जाम्पल समझते हैं। अगर ZnO प्लस कार्बन के साथ करता है, जो अभिक्रिया करता है, तो Zn बनाता है प्लस में CO अलग बनता है। तो देखिए इसको समझते हैं कैसे। यहाँ पे देखिए, ये आपके साथ ये बनाएगा और जो ये बचेगा इसके साथ आएगा। तो इसमें क्या होता है, जो Zn है उसको क्या होता है? इसका अपचयन हो रहा है। अपचयन जिसमें ऑक्सीजन की कमी, अपचयन। इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीजन यहाँ पे था, यहाँ पे अब नहीं है, तो यानी कि अपचयन। जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो, अपचयन। जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो, जिसमें ऑक्सीजन जुट रहा है उसको क्या बोलते हैं? उपचयन। जिसमें ऑक्सीजन की क्या होता है? वृद्धि हो। इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जुट रहा है, इसमें ऑक्सीजन निकल रहा है, जिसमें ऑक्सीजन निकलता है उसको क्या बोलते हैं? अपचयन। जिसमें ऑक्सीजन जुटता है उसको बोलते हैं उपचयन। अब देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, लेकिन मेरे पास जगह नहीं है,
इसका मैं एग्जाम्पल अपनी ले सकते हैं। चलिए आज के लिए यहाँ तक काफ़ी है। अब अगले वीडियो में चलते हैं, संचारण के बारे में जब पढ़ेंगे, बीजगणित के बारे में पढ़ेंगे। और जो मेरा लास्ट जो वीडियो आ रहा है, इसके बाद जो वीडियो आएगा ये लास्ट टॉपिक की मतलब वीडियो रहेगा। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी, धन्यवाद।